ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाएं निरंतर प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही एक प्रश्न है जो बार बार मेरे से पूछा जा रहा है कि क्रिया योग क्या है और क्रिया योग कैसे करें। भाइयों बहनों, इस प्रश्न को आज स्पष्ट रूप से सुलझा देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कोई न कोई साधक इस संबंध में बीच बीच में प्रश्न पूछ ही लेता है और बार बार इस प्रश्न का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। इसलिए आज क्रिया योग को स्पष्ट कर देता हूँ। जहाँ तक बात है क्रिया योग की, अष्टांग योग की, कुंडलिनी योग की, लय योग की, नाद योग की, ये सारे के सारे शब्द एक ही योग के अलग अलग ब्रांड मात्र है, अलग अलग नाम मात्र है। यदि आप क्रिया योग कर रहे हैं, आप लय योग कर रहे हैं, आप नाद योग कर रहे हैं, आप मंत्र योग कर रहे हैं, इनकी विधि यदि आपने सही प्रयोग की है तो आपके शरीर में क्रिया अवश्य होगी। क्योंकि क्रिया तब होती है जब आप साधना के विज्ञान को सही तरीके से समझकर आगे बढ़ते हैं। क्रिया कैसे होगी, इस विज्ञान को जब आप समझते हैं तो क्रिया होने के पीछे जो मूल कारण है वह है ईड़ा पिंगला, जो दोनों नाड़ियां हैं, उनमें से प्राण का प्रवाह सुषुम्ना मार्ग में हो जाए। और जब प्राण का प्रवाह सुषुम्ना मार्ग में होने लगता है और प्राण ऊर्ध्वगामी सुषुम्ना मार्ग से होता है, उस स्थिति में साधक के शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं स्वतः होने लगती है। अब जहाँ तक बात है क्रिया योग की, तो क्रिया योग अपने आप में अष्टांग योग ही है, क्रिया योग अपने आप में कुंडलिनी योग ही है। किंतु अलग अलग आध्यात्मिक गुरुओं ने अपनी अपनी योग पद्धति को अलग अलग नाम दे करके अपना अपना ब्रांड बना लिया है। इस वजह से यहाँ पर अध्यात्म एक पूर्ण रूपेण व्यवसाय का रूप धारण कर चुका है। किंतु भाइयों बहनों, वास्तविकता यह है, आप चाहे किसी भी पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन उस पद्धति में सही विज्ञान का आपने समावेश किया है तो आप क्रिया योग ही कर रहे हैं। और क्रिया योग तभी माना जाएगा जब प्राण का प्रवाह सुषुम्ना मार्ग में स्वतः होने लगे और प्राण का प्रवाह होने के साथ ही आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगे। यदि ऐसा हो रहा है तो आप क्रिया योग कर रहे हैं, यह क्रिया योग ही है। और यदि आप शरीर को किसी भी प्रकार से तोड़ने मरोड़ने को क्रिया योग समझते हैं तो वह क्रिया योग नहीं है। जहाँ तक बात है क्रिया योग के विशेष अभ्यास की, तो उसके अंदर किस प्रकार से कौन सा अभ्यास करवाया जाता है, इसका विशेष रूप से मैंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है। किंतु हाँ, जितना मैंने समझा है उसमें यही है कि शरीर को कड़ा करना, ढीला छोड़ना, कड़ा करना, ढीला छोड़ना, इस प्रकार से जब साधक निरंतर अभ्यास करता है तो निश्चित रूप से ऊर्जा के ऊपर
उससे भी प्रभाव पड़ता है। किंतु जो कुंडलिनी साधना में आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वह पूर्ण रूपेण क्रिया योग ही है, क्योंकि क्रिया तभी होगी जब आप सुषुम्ना मार्ग में प्राण का प्रवाह कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइए, आप जो कर रहे हैं उसे सही तरीके से कीजिए, क्रिया योग अपने आप घटित होगा। आगे एक प्रश्न ये भी आता है कि क्रिया योग कैसे करें। तो क्रिया योग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने प्राण को सही तरीके से संयमित कीजिए। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का सही तरीके से अभ्यास कीजिए, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कीजिए और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के साथ प्राण को सुषुम्ना मार्ग में प्रवाहित होने की क्षमता अर्जित कीजिए। यदि आप इतना सा कर सकें तो क्रिया योग होने लगेगा। बाकी की विधि स्वतः ही अपने आप आपके अंतस्थ में उतरती जाएगी। इसलिए किसी नाम के पीछे मत भागिए, उसके वास्तविक रहस्य को समझिए। जब आप वास्तविक सत्य को समझ करके आगे बढ़ेंगे तो वास्तविक रूप में योग दर्शन को समझ पाएंगे, क्योंकि वर्तमान में योग अपने आप में बहुत बड़ा व्यवसाय है, बहुत बड़ा व्यापार है और सबके अपने अपने नाम और अपने अपने ब्रांड हैं। इन ब्रांडों के पीछे भागने से पहले कम से कम साधना के विज्ञान की वास्तविक सच्चाई को समझ लीजिए, तब जाके कहीं आप वास्तविक सत्य को समझ पाने में समर्थ होंगे। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।